बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो क्वांटिटी सर्वे की क्लास है उसमें इंशाल्लाह हम जो है ना आरसीसी फुटिंग के कंक्रीट को क्वांटिटीज़ को निकालेंगे। और साथ जो है ना हम शॉर्ट कॉलम जो है ना अप टू ग्राउंड नेचुरल ग्राउंड लेवल जो कंक्रीट है उसको हम निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आरसीसी फुटिंग पे चलते हैं कि आरसीसी फुटिंग जो है वो हमारे पास हाँ, उसकी क्वांटिटीज़ को हम किस तरह निकालते हैं और उसकी क्वांटिटीज़ को हमारे पास कौन कौन से जो डायमेंशन होते हैं उसको काउंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आरसीसी क्वांटिटी निकालने से पहले आपने जो है ना तीन डायमेंशन जो है वो देखनी है। फर्स्ट डायमेंशन आपके पास होगी लेंथ। सेकंड डायमेंशन आपके पास होगी उसकी फाउंडेशन की लेंथ। और थर्ड डायमेंशन जो होगी वो आपके पास होगी उसकी डेप्थ या थिकनेस। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना ये मैं ड्राइंग आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन नंबर्स आपको याद है F1 हमारे पास दो हैं। ठीक है। F4 हमारे पास भी जो है वो दो हैं और F3 हमारे F1 हमारे पास चार हैं F4 हमारे पास दो हैं F3 हमारे पास चार हैं और F2 जो है वो भी हमारे पास दो हैं। तो ये हमारे पास जो है ना फाउंडेशंस हैं। ठीक है। अब वन बाय वन यहाँ पे थोड़ा सा इसकी हम डिटेल देख लें क्योंकि हमें फाउंडेशन की लेंथ और विड्थ तो मालूम है क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। और इसकी डेप्थ मालूम करने के लिए जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा इससे डिस्कस किया था। इसमें भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसकी फाउंडेशन की जो थिकनेस है वो हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है। तो ड्राइंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जब हम जाते हैं स्केड्यूल ऑफ फुटिंग क्योंकि हम 100 के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के मीटर पर मीटर स्क्वायर के बेयरिंग कैपेसिटी से जा रहे हैं जो कि पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। तब इसमें हम देखते हैं देखिए इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। F1 हमारे पास है 150 180 मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है। F2 भी हमारे पास 30 सेंटीमीटर है F3 भी हमारे पास 35 सेंटीमीटर है और F4 हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आरसीसी फुटिंग ये होता क्या चीज़ें प्रैक्टिकल। चूंकि हम प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल कोर्स में आपको पता होना चाहिए कि आरसीसी फुटिंग जो है वो क्या चीज़ है। ये आपके सामने मैं एक इमेज आपके सामने। ठीक है। ये हमारे पास अगर आप देख लें जिसके ऊपर ये जिसके ऊपर ये हमारे पास पॉलीथीन शीट है और साथ जो है ना बिटुमेन कोटिंग हुई है। तो ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास आरसीसी जो है ना ये फुटिंग है। ठीक है। ये किसी और जो प्रोजेक्ट है उसके ये देखें सारी यहाँ पे ये आपके सामने जो नज़र आ रही है फुटिंग है। और ये यहाँ पे आप पीसीसी जो हमने की थी ये वो पीसीसी है। ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे हमने जो है ना ऑलरेडी मैं पहले पिक्चर दिखा चुका हूँ उसके ऊपर फिर हमने जो है ना जो बेस रोड बेस मटेरियल है या स्टोन साइलिंग कहते हैं हम उसे वो हमने इसमें जो है वो उसके ऊपर हमने ये कंक्रीट कर दिया है। ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ना ये हम इसके ऊपर जो है स्टील कर रहे हैं लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे डिटेल से। और ये हमारे पास शॉर्ट कॉलम है जिसकी कंक्रीट की क्वांटिटी अभी हमने इसी क्लास में निकालेंगे। तो ये आप अभी से देख लें कि ये हमारे पास शॉर्ट कॉलम्स है। तो अभी हम चलते हैं कि हम इसकी क्वांटिटी किस तरह निकालेंगे। ठीक है। और अभी हम जाते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे जिस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देख लें तो आरसीसी फुटिंग वन। ठीक है। नंबर फोर है वही नंबर जो पीछे से हमारे पास पीसीसी या उस रोड बेस मटेरियल जितने फाउंडेशन आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये हमारे पास लेंथ उसकी है 1.8 विड्थ हमारे पास 1.5 मीटर। और डेप्थ या थिकनेस जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है F1 उसकी है 0.3। ठीक है। इस तरह F2 जो है ना उसकी 2 1.7 और 0.3। ये जो फुटिंग की डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको डिटेल दी हुई है सिर्फ वहां से आपने डायमेंशन उठा के यहाँ पे आपने पुट कर देनी है अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशन। F1 F2 F3 F4 इसको बहुत क्रिटिकली और बहुत इंपॉर्टेंटली आपने इस चीज़ को देखना है कि आप F1 की जगह F2 या F2 की जगह F3 इस तरह की कोई मिस्टेक ना कर दें। तो इसको आप जो है ना करने के बाद दोबारा एक मरतबा आप वेरीफाई कर लें। यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास जो F1 है 0.3 है F2 हमारे पास 0.3 है F3 हमारे पास 0.35 है और F4 हमारे पास 0.4 है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं अपनी फाउंडेशन को ओपन करते हैं। ये हमारे पास 30 30 35 40। ठीक है। ये हमारे पास जो है ना बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी स्केजुअल ऑफ फुटिंग है जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। और बाकी हमारे पास जो है इसका सेम इज
जो पिछली मरतबा हमने यहाँ क्वांटिटीज के लिए फार्मूला लगाया था, यहाँ पे हमने लगा लिया इसके फार्मूला, और ये ऑटोमेटिकली जो है ना, बाकी आप इसको डायरेक्ट करके यहाँ पे ले आए। तो ये आपकी फुटिंग की जो है ना, चारों की जो है ना, ये आपकी टोटल क्वांटिटी आरसीसी 1 2 4 है या 1 1 5 3 है, जो भी आप इसके सामने मेंशन यहाँ पे कर देना, ठीक है। और हमें इससे मतलब ये क्वांटिटी जो आपके पास आएगी, ये हमारे पास मीटर क्यूब में होती है, तो यूनिट जो है ना वो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और ये हमारे पास आरसीसी की जो फुटिंग की फाइनल क्वांटिटी है, ये हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, क्योंकि उसके ऊपर फिर हम कॉलम भी, शार्ट कॉलम भी एक साथ करते हैं, फिलिंग उसकी करते हैं, ताकि जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना हमारा मोनोलिथिक हो। जिस तरह ये पिक्चर में अगर आप देख लें ना, तो ये भी देखें, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि इनको यहाँ तक हमने फिलअप किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये हाइट चाहिए। यहाँ पे मैं आपके थोड़ा सा इस हाइट को आपको समझा दूँ। ये देखिए, ये वाली हाइट जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है, ये हमें चाहिए होगी, ठीक है। और ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो बीम्स हैं या सारे जो कॉलम्स हैं उसकी सेम हो। ये डिपेंड करता है आपके फाउंडेशन की थिकनेस पर, ठीक है, कि आपके फाउंडेशन की थिकनेस कितनी है। अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसकी हाइट जो है ना वो शायद कम हो, क्योंकि हमने बीम जो है ना वो हम एक लेवल पे डालते हैं सब पे, ठीक है। हमारा जो प्लेन बीम होगा, या हमारे जो यहाँ पे मेंशन किया है, प्लेन बीम भी इसे कहते हैं और टाई बीम भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे हम एक साथ ही जो है ना इस पे इस तरह कंप्लीट डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आपने ख्याल रखना है कि आपकी ये हाइट जो है ना, आपने ये सही तरीके से कैलकुलेट करनी है, ताकि आपको हाइट का कोई मसला ना हो। तो अभी इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं कि हमारे पास शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इनके दरमियान में, कि शॉर्ट कॉलम को जब भी आपको फाइंड करें इंटरव्यू में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 12। और ये लेंथ हमारी क्या है, इफेक्टिव लेंथ आपने लेनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और लीस्ट डायमेंशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके कॉलम का साइज 12 इंच मल्टीप्लाई बाय 15 इंच है, तो आपने वो 12 इंच वाली लेनी है, लेकिन उसको आपने फुट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और सिमिलरली इसका लेंथ लीस्ट डायमेंशन ग्रेटर देन 12 आएगा। फेल बाय क्रशिंग, ये क्रशिंग के साथ फेल होता है, और ये बकलिंग के साथ फेल होता है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो जो इसकी लेस देन 45 होती है, और इसकी स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 45 है। सब्जेक्टिव टू कंप्रेसिव स्ट्रेस और सब्जेक्टिव टू बकलिंग, क्योंकि ये बकलिंग की वजह से फेल होता है, और ये क्रशिंग की कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगती हैं। और जबकि इस पे जो लोड्स अप्लाई होता है या स्ट्रेस अप्लाई होता है, वो आपकी बकलिंग होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन इसका ज़्यादा होता है, जबकि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम होता है। और ये मोर लोड कैपेसिटी करता है, और ये लेस लोड कैपेसिटी। इसकी वजह ये है कि देखें, आप जितना छोटा कॉलम बनाएंगे, उसके ऊपर लोड डालेंगे, तो उसकी फेलियर जो है ना वो कम होती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप उस पे लोड डालेंगे, जितना लंबा कॉलम होगा और उस पे लोड डालेंगे, तो वो जो बगलिंग की वजह से जो है ना, वो सेंटर से जो है वो उसके फेलियर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इन चीज़ों को जो है ना ध्यान में रखना है। इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें जो है ना आपसे पूछ सकती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ड्राइंग की तरफ, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास टाई बीम जो साइज है, वो हमारे पास क्या है। तो स्केचुअल ऑफ टाई बीम साइज हमारे पास 20 × 50, 20 × 50, देखें यहाँ पे भी दिया हुआ है 20 × 50, ठीक है। तो ये सॉरी, ये कॉलम का साइज है। टाई जो है हमारे पास ये टाई साइज जो है ना 20 × 50, 20 × 50, 20 × 50। मैं जरा इसको जूम इन कर देता हूँ, अगर कोई गलती ना हो हमसे, तो 20 × 50 आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपने जहन में याद रखना है कि टाई बीम जो है, ये हमारे पास सारे 20 × 50 हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास ड्राइंग है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, उसमें हमें दिया हुआ है। ये देखें, हमारा शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल जो लेंथ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको भी फिर दोबारा, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। आरसीसी फुटिंग जो है ना वो हम पहुंच चुके हैं। अब हमने जाना है आगे ऊपर, हमने कहाँ तक जाना है, ग्राउंड ये लेवल तक, ठीक है। ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हमने ये भी मेंशन की हुई है, क्योंकि भी आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी, कि एग्जिस्टिंग और प्रोपोज फिनिश लेवल। नॉर्मली जब आपको क्रॉस सेक्शन दिया होता है ना, तो ये फॉर एग्जांपल हमारी फुटिंग है, ठीक है। फुटिंग के ऊपर फिर दो लेवल होते हैं। एक लेवल आपका होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, जहाँ तक आपने पहुंचना होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है फिनिश फ्लोर लेवल, ठीक है।
फिनिश फ्लो लेवल का मतलब ये होता है कि ये आपका फाइनल फिनिश फ्लो लेवल है, और इससे ऊपर जो है ना वो नहीं, बस इसके ऊपर जो है ना ये आपका FFL जिसे हम कहते हैं, ये बस ये इसके ऊपर आप जो है ना जब हम कंप्लीट फिनिश कर लेंगे तो वो हमारा फिनिश फ्लो रहेगा। और ये जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होती है, इस पे नॉर्मली हमारा इसको हम प्लेन लेवल भी कहते हैं, ठीक है। प्लिंथ लेवल या यहाँ पे टाई बीम होते हैं या प्लिंथ बीम होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ये होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोपोज फिनिश पेड लेवल, यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लेवल थी, ठीक है। तो ये वेरीज करती है, यहाँ तक इन्होंने ये डेप्थ दिया हुआ है, फिर आगे यहाँ पे ये वेरीज करता है। तो ये एज पर साइड आप देखेंगे कि इसकी वेरिएशन हमारे जहाँ पे हम शार्ट कॉलम को उठा रहे हैं, शार्ट कॉलम को, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज कॉलम में देखने की जो है वो है, आप जाएंगे कॉलम्स की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले हम कॉलम्स देख लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास कॉलम सारे C1 है, ठीक है। टाई बीम हमारे पास यहाँ पे T1, TB1, TB2, TB3, TB4 जो भी है, उसका मसला नहीं है। उसका मसला इसलिए नहीं है कि सबका साइज सेम है, ठीक है। तो टाई बीम का हमें मसला नहीं है। अभी हमें जो मसला यहाँ पे आ रहा है या हमें जो चीज देखने की जरूरत है, वो हमारे पास है फुटिंग, ठीक है। ये हमारे पास फुटिंग है, ठीक है। और ये हम बल्कि मैं इसमें एक मिनट सबर करें, ये यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमें और भी थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल 12 है, 12 हमारे पास ऑलरेडी है भी, ठीक है। ये हमारे पास F1, ये F1, ये भी F1 है, ये भी F1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास TB2 है, और यहाँ इसकी थिकनेस जो है ना F1 की हमें याद है 0.30 है, ठीक है। तो मैं पहले F1 के लिए थोड़ा ड्रा कर लेता हूँ। F1 हमारा 0.30, ठीक है। और ये जो है इसके ऊपर हमारे पास टोटल जो हम हमारे पास है, वो हम यहाँ से एक मरतबा देख लेते हैं कि नेचुरल ग्राउंड लेवल तक या टाई बीम तक जाने के लिए यहाँ पे हमारा टाई बीम ये होगा, ठीक है। 1.2 मीटर है, उससे 20 सेंटीमीटर एक डिडक्ट करेंगे, 30 दूसरा, 10 दूसरा, टोटल हमारे पास 30 सेंटीमीटर हो गया, 0.3 मीटर हो गया। और फिर साथ जो है ना इसकी जो थिकनेस होगी उसको हम माइनस करेंगे। तो इन केस ऑफ जो हमारे पास यहाँ फाउंडेशन डिटेल में आ जाता हूँ। अब आपने एक चीज यहाँ पे यहीं पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो। F1 के लिए, ठीक है, जो आपने डेप्थ निकालनी है शार्ट कॉलम की, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, 120, और ये माइनस हमारे पास हो जाएगा 0.2, ये वाला, फिर माइनस 0.1, ये वाला, और F1 हमारे पास 0.3 है, -0.3, और ये हमारे पास है 1.20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 1.20 -0.2, ये हमारे पास 0.6 हो गया, 1.2 हो गया। तो F1 की जो डेप्थ हमारे पास आ जाएगी इस वक्त, वो हमारे पास आ जाएगी 0.6, ठीक है। अब एक और चीज, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हमारी जो है कॉलम के टॉप पे जो है ना वो हमारे पास प्लेन बीम आएगा। तो अगर हम, ये चीज आपने फिर देखनी है, यहाँ पे मैं आपको इसको जरा दिखा दूं, एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये हमारा प्लेन बीम है, ठीक है, या टाई बीम, यहाँ पे नाम आपने याद रखने हैं, टाई और प्लेन बीम सेम है, ठीक है। ये हमारे पास है हमारी फुटिंग, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने लिया है, इसमें साथ में जो है ना ये नीचे, चलो ये भी कर लेता हूँ ताकि और भी आपको आसानी है, ठीक है? और ये हमारे पास PCC का विचार है, और ये हमारा बेस्ट मटेरियल है। यहाँ से ये सारा जो है हमारे पास है 1.2 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास जिस तरह हमने कहा, ये 0.2 मीटर हो गया, ये 0.1 मीटर हो गया, ये 0.3 मीटर हो गया, ये तीन डायमेंशन तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिए, ठीक है। अब रहेगी ये वाली डायमेंशन, ये वाले टाइप बीम के हम देख लेंगे कि ये डायमेंशन हमारे टाइप बीम की क्या है, वो है 20। ये भी हमारे पास 0.2 हो गया, ठीक है, 0.2। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए शॉर्ट कॉलम, ये वाला एरिया, ठीक है।
तो अब ये वाले, ये टोटल 1.5 से 0.2, 0.1, 0.3 और 0.2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.4। तो हमारे पास जहाँ पे F1 होगा, वहाँ पे शॉर्ट कॉलम की जो डेप्थ होगी वो हमारे पास 0.4 होगी। ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे इसको, क्योंकि ये हमें साइड से पता चलता है फिर के साइड पे ये, क्योंकि उसने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीज, वो डिपेंड करे, वो जितना वेरीज करेगा हर एक फुटिंग के लिए, हर एक कॉलम के लिए, हर एक फुटिंग के लिए, वहाँ उसके साथ आप इसको ऐड कर देना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि हमारा जो प्लेन बीम आ रहा है, ठीक है, वो कौन से लेवल पे आ रहा है, क्योंकि हमने प्लेन बीम के बॉटम तक ही जाना है। ठीक है, हम जो है ना कंप्लीट मतलब प्लेन बीम के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्लेन बीम को हम, ये टाई बीम या प्लेन बीम, इसको हम अलग फिर कंसिडर करेंगे, ये सारी इसकी लेंथ वगैरह लेंगे। तो इसमें अगर कॉलम का कोई हिस्सा आ रहा हो, तो वो हम सारा जो है ना, क्योंकि हम जब डालते हैं ना इसके ऊपर कॉलम, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये इस तरह नजर आ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका ये एक किस्म का व्यू दिखा दूँ, फ्रंट व्यू, तो सामने से आपको ये इस तरह नजर आएगा, ये हमारे पास कॉलम होता है, बीम्स होते हैं, और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ये 0.4 हो गया। ठीक है, अब बाकी थोड़ा सा इसको आपने खुद करना है। 1.2, 0.6 तो सबसे ज्यादा 0.6 हमारे पास रहता है। तो F2 के लिए हमारे पास जो है ना, अगर मैं डायरेक्टली इसको करूं, तो चूंकि F2 हमारे पास क्या है, F2 हमारे पास है 30, इसका भी सेम रहेगा। F3 35 है, तो इसका क्योंकि ये हम 30 माइनस 0.3 मीटर माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0.35 करेंगे, तो ये 0.4 की जगह 0.35 रह जाएगा। और ये 40 है, तो ये ऑलरेडी जो है ना हमारे पास इससे 0.10 और ज्यादा है, तो ये हमारे पास 0.10 कम हो जाएगा, तो ये 0.4 हो जाएगा। अब मैं आपको एक्सेल की शीट में इसको समझाता हूँ, यहाँ पे शायद आपको समझ ना आई हो, लेकिन एक्सेल की शीट में आपको समझाता हूँ कि अभी आपने यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम कर रहे हैं शॉर्ट कॉलम। ठीक है, F1 F2 जिस तरह मैंने आपको कहा है वो सेम है। ठीक है, तो मैंने 6 नंबर मीटर क्यूब कर लिया, उसकी लेंथ 0.5 मीटर है, वेट 0.2 मीटर है, 20 और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास डेप्थ इसकी जो है ना 0.6 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पूरा फार्मूला लगा लेते हैं, 1.2 माइनस, ठीक है, 0.2 जो हमारे नीचे बेस मटेरियल था, फिर माइनस 0.1 जो हमने PVC एक 4/8 की थी, फिर हमारे पास इसकी 0.30, फिर हमारे पास -0.2 जो हमारी इसकी थिकनेस है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 0.4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसकी मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी। F3 चूंकि हमारे पास 0.35 है, तो इसमें मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और सिर्फ इसको, ये जो 0.3 हमने फुटिंग का लिया था, अब इसको मैं 0.35 कर लेता हूँ, बाकी आपने कोई चीज नहीं छेड़नी। ठीक है, लास्ट वन वाले को मैं जो है ना यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट कर लेता हूँ, और आपने कोई चीज नहीं छेड़नी, जस्ट इसमें आपने इसको 0.340 कर देना है। ठीक है, अब आप इसको अगर देखें, इसको क्लिक करें, यहाँ पे आपका फार्मूला नजर आएगा, इसको क्लिक करें, जाना आपने स्टेप बाय स्टेप है, या और जाना अपने डाउन टू अपवर्ड है। ठीक है, मतलब आपने एक चीज जो है ना, माइनस माइनस टोटल, फिर नीचे से माइनस, फिर नीचे से माइनस, जो हमने एक्टिविटीज पीछे की हैं जितनी उसकी डेप्थ, उस सबको माइनस करके फाइनली आपके पास जो है ना वो शॉर्ट कॉलम की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर कॉलम है और हमारा ग्राउंड फ्लोर बीम है, उसको ग्राउंड फ्लोर कॉलम है, उसको इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी, और हमारे पास जो है ये कंक्रीट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको ख़त्म करें। अगर ख़त्म नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता, मैं छोटी छोटी क्लास इसलिए बना रहा हूँ ताकि आसानी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।